बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सामईन कराम, मुग़ल एम्पायर की सीरियल में हमने अपनी पिछली वीडियो में 5वें मुग़ल हुक्मरान शाहजहाँ का जिक्र किया था, जबकि हमारी आज की वीडियो भी गुज़श्ता से पेवस्ता है। आज की वीडियो में हम शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब आलमगीर के मुतल्लिक़ बात करेंगे, जो मुग़ल एम्पायर में छठे मुग़ल हुक्मरान थे। मोहिउद्दीन मोहम्मद मारूफ औरंगज़ेब आलमगीर पैदाइश 3 नवंबर 1618 जबकि वफ़ात 3 मार्च 1707 मुग़ल सल्तनत का छठा शहंशाह था, जिसने 1658 से 1607 तक हुकूमत की। वो मुग़ल सल्तनत का आखिरी अज़ीमुश्शान शहंशाह था। उसकी वफ़ात से मुग़ल सल्तनत ज़वाल का शिकार हो गई। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में हिंदुस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था और दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा पैदा करता था, जबकि इसी दौरान इंग्लिस्तान का हिस्सा सिर्फ 2% था। उनके वालिद शाहजहाँ ने उन्हें आलमगीर का खिताब दिया था। 3 नवंबर 1618 को मालवा की सरहद पर पैदा हुए। उनकी वालिदा अर्जुमंद बानो बेगम थीं, जो मुमताज़ महल के नाम से मशहूर थीं। औरंगज़ेब की उम्र 2 साल की थी कि शाहजहाँ ने अपने बाप जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी और बीवी बच्चों को लेकर 4 साल तक बंगाल और तेलंगाना में फिरता रहा। आखिर जहांगीर के कहने पर अपने बेटों दारा शिकवा और औरंगज़ेब आलमगीर को दरबार में भेजकर माफ़ी मांग ली। जहांगीर ने दोनों बच्चों को मलिका नूरजहाँ की निगरानी में भेज दिया। औरंगज़ेब को सैयद मोहम्मद, मीर हाशिम और मुल्ला साले जैसे उल्लाम की शागिर्दी का मौका मिला। मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आलमगीर पहले बादशाह हैं जिन्होंने कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया और फ़ारसी मज़मून नवीसी में नाम पैदा किया। इसके अलावा घुड़सवारी, तीर अंदाज़ी और फ़नून सिप्पागरी में भी कमाल हासिल किया। 17 बरस की उम्र में 1636 दक्कन का सूबेदार मुकर्रर हुए। उस दौरान में उसने कई बगावतों को फ़रोग़ किया और चंद नए इलाके फ़तह किए। बलख के अज़बकों की सरकोबी जिस जवान मर्दी से की, इसकी मिसाल तारीख़ी आलम में मुश्किल से मिलेगी। शाहजहाँ की बीमारी के दौरान में दारा शिकवा ने तमाम इंतज़ाम हुकूमत अपने हाथों में ले लिया। दारा शिकवा की इस जल्दबाजी से शाहजहाँ की मौत की अफवाहें फैलने लगीं और मुल्क में अबतरी फैल गई। शाह शुजा ने बंगाल में अपनी बादशाहत कायम कर ली और आगरा पर फौजकुशी के इरादे से रवाना हुआ। बनारस के करीब दारा और शुजा की फ़ौजों में जंग हुई, जिसमें दारा को फतह और शुजा को शिकस्त हुई। औरंगज़ेब ने मुराद से मिलकर दारा शिकवा के मुकाबले की ठानी। उज्जैन के करीब दोनों फौजों का आमना सामना हुआ और औरंगज़ेब आलमगीर को फतह हुई। सामोगढ़ के करीब फिर लड़ाई हुई, जिसमें औरंगज़ेब को दोबारा कामयाबी हुई। औरंगज़ेब अबुल मुज़फ़्फ़र मोहिउद्दीन के लक़ब से तख्त पर बैठा। उसने हिंदुओं और मुसलमानों की फजूल रस्में ख़त्म की और फहाशी का इंसदाद किया और खूबसूरत मकबरों की तामीर व आरائش ममनू करार दी। नजूमी शायर मौकूफ़ कर दिए गए। शराब, अफ़ीम और भांग बंद कर दी। दर्शन जरोका की रस्म ख़त्म की और बादशाह को सलाम करने का इस्लामी तरीका राइज किया। सजदा करना और हाथ उठाना मौकूफ़ हुआ। सुकून पर कलमा लिखने का दस्तूर भी ख़त्म हुआ। खाने की जिन्सों पर हर किस्म की महसूल हटा दिए। 1665 में आसाम, कूच बहार और चिटागांग फतह किए और पुर्तगीज़ी और फरंगी बहरी कज़ाकों का खात्मा किया। 1666 में सरहद के शायर खुशहाल खान खटक की शोरिश और मथुरा और अलीगढ़ के नवाब में जाटों की गारतगरी ख़त्म की। नीज़ सतनामियों की बगावत फ़रोग़ की। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोबिंद सिंह ने अनंतपुर के आसपास गारतगरी शुरू की और मुग़ल फ़ौज से शिकस्त खाकर फिरोजपुर के करीब गैराबाद मकाम पर जा बैठे।
जहां बाद में मक्तसीराबाद हुआ। आलमगीर ने उन्हें अपने पास दक्कन बुलाया। ये अभी रास्ते में थे कि खुद आलमगीर फौत हो गया। आलमगीर ने 1666 में राजा जय सिंह और दलेर खान को शिवाजी के खिलाफ भेजा। उन्होंने बहुत से किले फतह कर लिए। शिवाजी और उसका बेटा आगरे में नजरबंद हुए। शिवाजी फरार होकर फिर महाराष्ट्र पहुंच गया और दोबारा कत्लो गारत गरी शुरू की। 1680 में शिवाजी मर गया तो उसका बेटा संभाजी जानशीन हुआ। ये भी कत्लो गारत गरी में मसरूफ हुआ। आलमगीर खुद दक्कन पहुंचा। संभाजी गिरफ्तार होकर मारा गया। उसका बेटा साहू दिल्ली में नजरबंद हुआ। दक्कन का मुताला करके आलमगीर इस नतीजे पर पहुंचा कि बीजापुर और गोलकंडा की रियासतों से मराठों को मदद मिलती है। उसने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकंडा की रियासतें ख़त्म कर दी। इसके बाद मराठों के ताक़ुब में हिंदुस्तान के इंतहाई जनूबी हिस्से भी फतह कर लिए। मुगलिया सल्तनत पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। सामईन कराम, reality@info पर आपको हर तरह की तारीखी, साइंसी और इस्लामी मालूमात फराहम की जाएंगी। आलमगीर अहमदनगर में बीमार हुआ और 3 मार्च 1707 को 90 बरस की उम्र में फौत हुआ। वसीयत के मुताबिक उसे खुलदाबाद में दफन किया गया। खुलदाबाद से करीब एक मकाम है जिसका नाम औरंगाबाद है। औरंगाबाद में औरंगज़ेब की मुख्तलिफ यादगारें आज भी महफूज हैं। बड़ा मुतक्की, परहेजगार, मुदब्बिर और आला दर्जे का मुंतज़िम था। खजाने से ज़ाती खर्च के लिए एक पाई भी न ली। कुरान मजीद लिख कर टोपियाँ सी कर गुजारा करता था। सुलझा हुआ अदीब था। उसके खतूत रुकाते आलमगीरी के नाम से मुरतब हुए। उसके हुक्म पर निज़ाम सल्तनत चलाने के लिए एक मजमूआ फतावा तसनीफ़ किया गया जिसे तारीख़ में फतावा आलमगीरी कहा गया। फतावा आलमगीरी फ़िक़्ह इस्लामी में एक मुमताज़ मकाम रखती है। बाज़ उलमा ने सुल्तान औरंगज़ेब को अपने दौर का मुजद्दिद भी करार दिया। 5 बेटे बहादुर शाह, सुल्तान मोहम्मद अकबर, मोहम्मद आज़म शाह, काम बख्श, मोहम्मद सुल्तान और 5 बेटियां ज़ेबुन्निसा, ज़ीनतुन्निसा, महरुन्निसा, बदरुन्निसा, ज़ब्तुन्निसा छोड़ी। मशहूर शायर ज़ेबुन्निसा मख्फी उनकी दुख्तर थी। बेटा बहादुर शाह अव्वल बाप की सल्तनत का वारिस हुआ। सामईन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।